ठीक, चलिए हमने कहाँ तक बताया था? कंपैरेटर और स्कीमेटिक ट्रिगर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने स्कीमेटिक ट्रिगर बताया था, ट्रिगर। इसमें आपको वी लो बताया, यूटी बताया, ठीक है, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो उसके कंपैरिजन पे आती हैं वैल्यूज। लिखिए, लाइन लिखिए, लोअर थ्रेशोल्ड, इसी में आगे लाइन में लिखिए, इफ VLT लोअर थ्रेशोल्ड स्मॉलर हो अपर थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये द डिफरेंस बिटवीन, ये पहले लिखिए, इफ VLT इज स्मॉलर देन VUT। LT का मतलब लोअर थ्रेशोल्ड और UT का मतलब अपर थ्रेशोल्ड, ठीक है, ठीक है। इफ VLT इज स्मॉलर देन VUT, the difference between these two voltage is the hysteresis नहीं पढ़ते थे, is the hysteresis, HYSTERESIS, hysteresis width VH, hysteresis width VH can be written as, उससे आप लिख सकते हो। हम फिगर वाइज मेन पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें। कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, क्या? VH। कल हमको हमारे रिलेशन में जन्मदिन में बुला लिया, दीपू चौहान की तरफ एक और नया खुला है, वहाँ तो 50 होटल है, एक उसका क्या नाम है, तिलक, पूरे खुले में। अब हम उनसे कहें ठंड बंद में चलो, नहीं खुला अच्छा है, अरे पूरा ठंडा आ गया। खाना उनका कम, बीमार नहीं, आके काढ़ा पिया, फिर हमने मेथी खाई, गर्म पानी, बहुत चीज़ें खाई, तब जाके उनका खाना ना खाते ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल खुला हुआ, ठंड कितनी थी बताओ। मन में सोचे खाना ना खिलाते ज़्यादा अच्छा था, बदला ले रहे हैं, बिल्कुल आफत कर दिए। हमारे यहाँ 2 रिलेशन में डेथ भी हो गई है, पिताजी गांव गए हैं।
घटा लीजिए तो एक वी एच ये आया, वी रिफरेंस ये हो जाएगा 2 वी रेफरेंस लिख दे रहे हैं, वी रेफरेंस R1 प्लस R2। स्वप्निल को बता दिया, टेस्ट देगी हाँ प्रैक्टिकल कर ले अपना, नहीं तो प्रीवियस बर्बाद हो जाएगा उसका। हाँ तो तुम लोग को बीएड 1 साल करने को मिले, अगर लागू हो जाएगी तुम्हारा फायदा, कर दें तो अच्छी बात है, करना है तो जल्दी कर दें। बीजेपी का क्या है, बोलते ज़्यादा है करते कम है, वो कागज उनका आते आते ये बस ये है। अब अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग का फायदा हो जाएगा, एमएससी जो 2 साल का 1 साल का हो जाएगा। एक साल का होने का है, हाँ। अरे तुम्हें बीएड ही 1 साल का मिल जाएगा अगर तो बहुत बढ़िया है, एक चीज ही बहुत है। इक्वेशन नंबर कितनी है? जल्दी लिखिए। बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस, आ जाता है, अभी इधर आने ही वाला है, इस बार से तो हम पढ़ाएंगे पीजीटी का, ऑब्जेक्टिव तैयारी कराएंगे। अब टाइम बचेगा, अगर एमएससी 1 ईयर का हो जाएगा तो एक बैच बचेगा ना, तो हाँ कुछ तो परिवर्तन हो गई। है ये पहले जो थी फर्स्ट सेकंड थी ना तुम्हारे में, तो ये थर्ड है। तो ये है VLT और VUT। ये अप लीजिए, फिर ये लीजिए डाउन, फिर ये अप लीजिए, फिर इसका ये वाला लीजिए डाउन। तो ये सैचुरेटेड से विष्णु,
पर मुझे लगता है कि 1 आध साल लगेगा, इतनी जल्दी लगा नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं होता। तो ये हुआ, ये आउटपुट मिला VLT और VT के कारण। सिलेबस बनेगा, चीजें वेरिएट होंगी, है ना। उसमें तो सिलेबस बदल नहीं रहे हैं आईटी में, नीट और आईटी जेई का सिलेबस वही रखा हुआ है, बदला नहीं है। ये कौन सी बुक है? देखें, इसी से सर पढ़ा रहे हैं? ये लाइब्रेरी से निकलवाई क्या? एक दिन के लिए देना तुम हमको, ठीक है। चलिए देखिए, जल्दी लिखिए। बिकॉज ऑफ द हिस्टेरिसिस, बिकॉज ऑफ द हिस्टेरिसिस, because of the hysteresis, the circuit triggers at a higher voltage, for increasing signals than for decreasing ones. Higher voltage for increasing signal than for decreasing ones, तो देखो ना, ये इधर इंक्रीजिंग सिग्नल है और उसके करस्पॉन्डिंग यहां क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो इंक्रीज कर रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, लिख लो एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए, अगर
रेफरेंस वोल्टेज 0 से चले, इफ तो ये केस हुआ। If V reference is chosen as 0 volt, if V reference is chosen as 0 volt, 0 volt, तो ut बराबर माइनस वी एल टी। तो अपर थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू नेगेटिव में लोअर थ्रेशोल्ड। तो R2, तो ये आपने 0 कर दीजिए V रेफरेंस वाला, तो ये क्या बचेगा, R2 V सैचुरेटेड, V सैचुरेटेड अपॉन R1 प्लस R1 प्लस R2। भाई वो वाला 0 कर दीजिए ना, रेफरेंस वाला, V रेफरेंस 0 कर दीजिए। तो उस स्थिति में उल्टा हो जाएगा। लिखिए, एज इनपुट साइनोसॉइडल, as input having sinusoidal form, as input having sinusoidal form, applied to such comparator, हाँ ये नीचे है, as applied to such comparator, a symmetrical square wave is obtained। एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑब्टेन करेगी, स्क्वायर वेव इज ऑब्टेन्ड, ए सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव इज ऑब्टेन्ड। ए सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव इज ऑब्टेन्ड, बिल्कुल आइडियल चलेगा ना। फिर देखो ऐसा ये चलता है, टी लिया, ये लिया वी आई, ये है आपका वी नॉट, ये एल टी आपका इधर जाएगा, लोअर थ्रेशोल्ड।
मिल लो आके। तो ये ये आपका अप थ्रेशोल्ड है, ये लोअर थ्रेशोल्ड है, तो इसने ये स्क्वायर वेव का फॉर्म देगा। इस स्थिति में स्क्वायर वेव का फॉर्म, ये आपकी बिल्कुल बराबर बराबर रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर, तो ये इसमें स्क्वायर वेव का फॉर्म बनता है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कराने जा रहे हैं। स्टेबल और मोनो स्टेबल एक आता ही आता है, हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर फोकस कर रहे हैं। कल तुम लोग को 10:30 बजे आना, सब लोग, ठीक है? 5-6 लोग आए, 6 लोग जरूर आ जाए, तो आगे कोर्स बढ़ाए, जल्दी ख़त्म करा। हाँ 10:30, हाँ हाँ 10:30 से। अच्छा आना तो वो ले लेना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत करा लेंगे, पहले इसको 1-2 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। जल्दी बनाओ। जल्दी लिखिए। बन गया फिगर? तो ये फॉर्म हुआ जब आपका अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड एक ही पीक पर लाई करते हैं, तो इस टाइप का फॉर्म बनता है। तो वो ब्लॉक्स के फॉर्म बनते हैं, मतलब मतलब वो प्योर फॉर्म नहीं। और जब अपर थ्रेशोल्ड ऊपर और नीचे, और ये जो सैचुरेटेड है वो 0 से, जब ये यहाँ से शुरू होता है, तो फिर स्क्वायर का फॉर्म बनता है, स्क्वायर फॉर्म बनता है। ठीक है? अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड तो वो ऊपर ही वेव चली जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है? स्थिति अलग आएगी, इसमें ये समझ गए ना R2 कैसे आ रहा है? ये वाला समझ गए कि करके दिखाए भाई? V ये वैल्यू क्या थी आपकी, ये वाले की U अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू ये थी, V UT की वैल्यू थी V रेफरेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये क्या थी R2 सैचुरेटेड R1 प्लस R2। तो ये जब 0 हो गया तो यही तो बचा जाके, और दूसरे वाले में VLT में V रेफरेंस R1 प्लस R2 माइनस सैचुरेटेड R1 प्लस R2, ये 0 हो गया। तो ये एक में प्लस एक में माइनस, तो लोअर, तो इसीलिए माइनस लगा दिया। अब आइए जल्दी से, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया, भी इम्पॉर्टेंट था, स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर या अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
स्क्वायर वेव जनरेटर या स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जल्दी लिखिए। स्क्वायर वेव जनरेटर या स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लिखिए सिंपल ओपियम, सिंपल ओपियम स्क्वायर वेव जनरेटर is as shown in figure. Square wave generator is as shown in figure. Is as shown in figure. This generator is also known as free running oscillator, also known as free running oscillator. Free running, free running, 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 free running oscillator. The principle of generation, comma, the principle of generation of a square wave output is to force करना मतलब बल लगाना, फोर्स करना, काम करने के लिए आपको वो करना, बाउंड करना, is to force an OPM, स्पेलिंग वही रहेगी फोर्स की, FORCE, फोर्स, to an OPM to operate in the saturation region, कि वो ऑपरेट करे सैचुरेशन रीजन में। देखिए सैचुरेशन क्या स्पेलिंग नहीं है, सैचुरेशन रीजन। R1 R2 प्रगति ये कितनी बार आ चुका है? प्राची क्या कितने बार आया? मोनोस्टेबल तो बहुत बार आ चुका।
कितने बार आया? कौन सा वाला आया? मोनो स्टेबल स्टेबल बहुत बार आ चुका है। लाओ देखें। डिजिटल तो उधर चली गई। ये तो सब बिल्कुल फिक्स है। डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ ओपियम इंटीग्रल, ये डिकोडर, ये सब उधर चला गया। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं। क्या मतलब? दोनों चीज़ों का है। एंट्रेंस का भी है, एंट्रेंस का भी है, और अंदर की क्लास का भी पढ़ाते हैं। कहाँ रहते हो आप? कानपुर में कहाँ रहते हो? पूरा कानपुर तो काका देव रहते हो। ठीक है, ये गुरुदेव के पीछे है कोचिंग हमारी। ठीक है, गुरुदेव टाकीज देखा है? अच्छा, अभी हम ऊपर आते हैं तब बात करते हैं, थोड़ी देर बाद फ़ोन करते हैं। ठीक है तुमको? अब थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, ये 2014 में आया है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ अ स्टेबल, ये पुराने समय में ज़्यादा आया है। 2014 में है, लगा लो 2014। इधर देखो, ये है ना, ये मोनोस्टेबल, अस्टेबल, बाई स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर, ये लिखा है ना। कंपरेटर के बाद स्कीमिक ट्रैगर बताया, VF, FA कन्वर्टर, AD, DA, ये सब हम तुमको कल कोशिश करेंगे सब एक साथ बता दें। सैंपल एंड होल्ड है, मोनोस्टेबल, अस्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी। तो हम आज कौन सा बता रहे हैं? अस्टेबल। ठीक है, प्राची परेशान थी सिलेबस में है कि नहीं है। देखिए, चलिए देखिए, थ्योरी एक बार बोल दें। ए सिंपल ओपेयम स्क्वायर वेव जनरेटर इज एज शोन इन फिगर। जो सिंपल स्क्वायर वेव जनरेटर है फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, स्क्वायर वेव जनरेटर इज एज शोन इन फिगर। आल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग ऑसिलेटर। इसे हम क्या कहते हैं? फ्री रनिंग ऑसिलेटर, क्योंकि ये सिलेबस इस बार ही लगा है। तो ये बात का भी ध्यान रखना कि कुछ हट गया है, पर ये होता है ना कि जैसे अस्टेबल हो गया और मोनो स्टेबल हो गया, ये इम्पॉर्टेंट टीचरों के दिमाग में रहते हैं। तो ये अगर नहीं भी है तो भी गलती से आ जाते हैं, बिल्कुल छोड़ने में बड़ी दिक्कत है, पर ये है भी सिलेबस में। सिलेबस में है भी, हाँ, पर नहीं भी होते तो भी बताना पड़ जाता है, ये हम कह रहे हैं। यहाँ तो सिलेबस में लिखा है
ये नीचे लाइन में लिखा है आपका कि ये इसके बाद गैप हो गया ना, ये फुल एडर ये वाला कल देखो बताएंगे। फिर उसके बाद है मोनोस्टेबल, अस्टेबल और बाई स्टेबल मल्टीप्लाई। मोनोस्टेबल अस्टेबल ज़्यादा है, बाई स्टेबल कम इंपॉर्टेंट। तो लिखिए जल्दी से, ए सिंपल ओपियम स्क्वायर वेव जनरेटर इज एज शोन इन फिगर। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग ऑसिलेटर। इसे हम क्या कहते हैं? फ्री रनिंग ऑसिलेटर कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव आउटपुट, जो प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव आउटपुट इज टू फोर्स एन ओपियम टू ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन, कि ये ऑपरेट हो सैचुरेशन रीजन में, इस तरीके का हम लेके चलते हैं। तो ये देखिए इसका ये ऑपरेशन है वेव फॉर्म का। ये फॉर्म का मेन रोल है। तो ये सर्किट याद करना पड़ेगा कि आपका कैपेसिटर लगाया, एक R लगा दिया, R1 R2 लगाया, ठीक है, ये बीटा आउटपुट है, यहाँ पर ये VC लगेगा, VC लगेगा, ठीक है। अब देखिए V0 बीटा V सैचुरेटेड माइनस बीटा V सैचुरेटेड, ये है बीटा का मतलब कुछ रेशियो है। अभी फेक फोटो दे देंगे, फोटो भी देख लेना उससे। ये लो फिगर, ये बना भी लो अपना, देख लो।
मिलेगी मिलेगी जो वही तो आज लिखना मतलब वो हो गया तो जो देखेंगे देखने में अच्छा लगा पढ़ने में तो करा रहे हैं जिसे तो यही करो इससे अच्छा यही हमारे क्लास में नहीं है हाँ नहीं नहीं देख भी लो जो बड़ी जो थी वो ये लोग ने ले ली ना नहीं तो पूरा तो पढ़ लो पूरा कि यूनिट के इसका हिसाब से पेपर नहीं है नहीं लोगों से लेके क्या करेंगे क्या बगल में बगल वाले थे नहीं वाले शेरे का क्या नहीं कॉलेज में सब जो पढ़ा है उनका टेलीग्राम पे लड़कों ने भेजा था टेलीग्राम पे लड़कों ने भेजा है अरे वो पढ़ा चुके हैं सर अब वो समझ भी नहीं मैंने देखा था क्या तो हमने कहा ये बेकार है कोई फायदा नहीं पढ़ने से पढ़ कॉलेज में मंडे को चलेंगे ना कॉलेज मंडे को मैं बताओ नहीं जाओगे तो अगले दिन चल रहा वो पहले वाला सर ने गलत बनाया है ना स्क्वायर बना था ये ऐसे कर्व जा रहा है ना वो कर्व में जा रहा है लेकिन उसका ट्रायंगल हो गया पैसे लेके ऊपर तो सही बात है चलो फिर क्या फोटो कॉपी कराने चलना फोटो पता है कैसे कराना इसमें नहीं ओपन करना ओपन ही है सर और क्या पूरा नहीं सही कह रही हो उसको पता है तो हरियाणा के अलग बुक खरीदा है हरियाणा के अलग बुक फोटो उसमें है इसको
बना लिया? देखिए लिखिए, देखिए कहाँ तक बता गया था? सैचुरेशन रीजन लिखिए, फ्रैक्शन बीटा की वैल्यू, फ्रैक्शन बीटा की वैल्यू, बीटा बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2, R2 अपॉन R1 प्लस R2 of the output is feedback to the positive input terminal, feedback to the positive input terminal, positive input terminal. Thus the reference voltage beta V naught, reference voltage beta V naught, reference voltage is beta V naught, and may takes the value बीटा बी नॉट में टेक्स द वैल्यू, देखो क्या क्या वैल्यू ले रहा है, में टेक्स द वैल्यू प्लस बीटा बी सैचुरेटेड एंड माइनस बीटा बी सैचुरेटेड। इसकी ये दो वैल्यू है, प्लस बीटा बी सैचुरेटेड और माइनस बीटा बी सैचुरेटेड, प्लस बीटा बी सैचुरेटेड एंड माइनस बीटा बी सैचुरेटेड। ठीक है, माइनस बीटा बी सैचुरेटेड। द आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड, कहाँ फीड कर रहे हैं? पॉजिटिव पर। द आउटपुट इज आल्सो फीडबैक टू द निगेटिव ये वाले निगेटिव पर, निगेटिव ये वाले पे लगेगा, निगेटिव इनपुट टर्मिनल आफ्टर इंटीग्रेशन, ये सर्किट इंटीग्रेशन का है। आफ्टर इंटीग्रेटिंग by means of low pass RC combination, low pass RC combination, low pass RC combination. In this case input at negative, negative input terminal, negative input terminal just exceed, देखो ना एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, जस्ट एक्सीड कहाँ तक एक्सीड कर रहा है? एक्सीड V exceed
exceeds V reference, exceed V reference, जो V reference किसके बराबर, V सैचुरेटेड, ठीक है, V reference switching takes place and forming the square output waveform, और क्या बना रहा है, स्क्वायर आउटपुट वेवफॉर्म, in a stable multivibrator, both the states are quasi-stable, अब जरा एक बार समझ लीजिए, देखिए, बोथ द इन अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर लिखा, बोथ द स्टेट्स आर क्वासी, QUASI क्वासी स्टेबल। क्वासी स्टेबल का मतलब होता है बहुत ना के बराबर चेंज होना, ये होता है। अब जरा एक बार समझ लीजिए, ये जो है, या अब जैसे शॉर्ट में आ गया, ठीक है, जैसे 2014 में, तो बस इतना ही देना है। लॉन्ग में आ गया, मैथमेटिकल दे दीजिए, और अभी मैथमेटिकल बता रहे हैं। तो देखिए, पहले तो सर्किट याद रखिए कि यहाँ पे R लिया, ये R1 R2 लगाया इधर से, ठीक है, बीटा B0 आपका है, ठीक है, इसको आप इसके थ्रू आप क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैकिंग भी करते हैं। ये आपका C है, और इस केस में RC कॉम्बिनेशन आपका बनता है, और वो यूनिटी बनेगा हमेशा RC कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जरा लाओ कॉपी, इसी के अकॉर्डिंग बता दें, नहीं थ्योरी बदल दी हमने ना, जरा देखिएगा क्या है, स्क्वायर वेव जनरेटर या अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ए सिंपल ओपेयम स्क्वायर वेव जनरेटर इज एज सोन इन फिगर, ये फिगर में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला फिगर इज एज सोन इन फिगर। दिस जनरेटर इज आल्सो नोन एज रनिंग ऑसिलेटर, ठीक है, रनिंग ऑसिलेटर, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रनिंग ऑसिलेटर। कॉमा करिए, द रनिंग ऑसिलेटर, कॉमा कर दिए, रनिंग ऑसिलेटर, कॉमा। द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ, जो प्रिंसिपल है, जनरेशन मतलब बनाना, जनरेशन ऑफ फॉर्म करना, जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव आउटपुट इज टू फोर्स करना, प्रेस करना, मतलब भेजना, फोर्स एन ओपियम टू ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन, वो सैचुरेशन रीजन में काम करे, ठीक है। मतलब ये देख रहे हो, वी सैचुरेटेड ऊपर, वी से, तो जब ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा तभी ऐसा हो सकता है, ये ठीक है, याद करना है आपको। बीटा की वैल्यू R2/R1 प्लस R2, ये बीटा की वैल्यू है। ऑफ द आउटपुट फीडबैक टू द पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल, ये फीडबैक करते हैं, पॉजिटिव इनपुट मतलब जो आपने आउटपुट है, जो आप कहाँ लगा रहे हो, पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पर, बीटा V0, ठीक है। तो हमने लिखा है ऑफ द आउटपुट इज फीडबैक टू द पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल, जो आउटपुट है उसी को फीडबैक कर रहे हो पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पर। दस द रेफरेंस वोल्टेज, क्या बना रेफरेंस वोल्टेज, बीटा V0, ये देखो रेफरेंस वोल्टेज बीटा V0, ये रेफरेंस, ये जो आपका रेफरेंस वोल्टेज बन रहा है बीटा V0 बन रहा है, बीटा V0 में टेक, इसकी वैल्यू क्या होती है,
प्लस बीटा वी सैचुरेटेड माइनस वी। अब तुम कहोगे प्लस बीटा वी सैचुरेटेड और माइनस बीटा वी, आप ज़्यादा मत समझिए, वो आधा भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है, वो 1 में। बीटा जब भी फैक्टर आता है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब वैल्यू कम हो रही है, वो तुम ज़्यादा ना समझिएगा, ठीक है। प्लस बीटा, द आउटपुट इज आल्सो फीडबैक टू द नेगेटिव टर्मिनल आफ्टर इंटीग्रेटिंग। तो जो फीड आउटपुट है फिर से लगा दिया जाता है नेगेटिव टर्मिनल पर, किसके द्वारा? इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। बाई आफ्टर इंटीग्रेटिंग बाई मीन्स ऑफ लो पास आरसी, तो यहाँ सी है और यहाँ पे ये आर है, तो ये लो पास आरसी, इंटीग्रेशन में देखते हो ना आरसी आता है, लो पास आरसी, देखिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, आरसी। इन दिस केस नेगेटिव इनपुट टर्मिनल जस्ट एग्जिट कर रहा है, बता रहा है, एग्जिट का मतलब फैलना, कहाँ तक वैल्यू बढ़ती है। वी रेफरेंस ये क्या लिखा? स्विचिंग टेक्स प्लेस एंड फॉर्मिंग द स्क्वायर फॉर्म। तो ये जब ऐसे कर दोगे ना तो ये बिल्कुल बराबर बराबर वैल्यू आएगी, तो ये एक स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग वी सैचुरेटेड बीटा के अकॉर्डिंग फॉर्म स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म फॉर्मिंग द स्क्वायर वेव फॉर्म इन अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बोथ स्टेट्स आर क्वैसी स्टेजेस। अब इसका फॉर्म हमने दिखाया है आपको कि ये लो पर यहाँ पर फॉर्म हमने दिखाया कि ये जैसे माइनस बीटा वी सैचुरेटेड था, वैल्यू क्या गई? प्लस बीटा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे वैल्यू बदली है, ठीक है। ये आपका, तो इस तरीके से वैल्यू अप एंड डाउन वेरिएट कर रही हैं। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, ये देखो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से ये स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, नीचे इसके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर बन रहा है। ये ऊपर वाले वो स्क्वायर नहीं फॉर्म बन रहा है, ये वाले स्क्वायर, हाँ भाई, बीटा प्लस बीटा वी सैचुरेटेड। अब आइए देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, थोड़ा मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी और बता दें, ये फिगर में दिखाया है इन्होंने, इसीलिए फोटो आप खींच लीजिए। बीटा बराबर नहीं, वो जो R2 यहाँ पे कहाँ पे ये है ना, R2/R1+R2 होता है, हाँ, इससे नहीं मतलब है, इतने में ही फीडबैक फ्रैक्शन ये है, इतना, ठीक है। R2 वही है, ये है ना, वो हमने कहते नहीं, ऊपर देखो, शुरुआत में ही लिखा है, थ्योरी के अंदर लिखा है, बीटा बराबर R2/R1, वो होता ही है ये, मतलब जैसे मान लो ये है 1 ओम और ये वाला है 2, तो ये क्या होगा 1/1+2, तो 1/1/3 हो गया, ऐसे बनता है। फ्रैक्शन में ही आएगा। जरा सा फ्रीक्वेंसी और निकाल दे, देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर,
voltage across capacitor as a function of time is given by VC T बराबर V रेफरेंस, जनरल फार्मूला है V रेफरेंस VI माइनस VF e की पावर T अपॉन RC, e की पावर T अपॉन RC। ये जनरल फार्मूला है। VCT बराबर V रेफरेंस VI माइनस VF e की पावर T अपॉन R। अब यहाँ पर V रेफरेंस की वैल्यू है प्लस बीटा V सैचुरेटेड, ने V रेफरेंस की वैल्यू है V सैचुरेटेड और VI की वैल्यू है बीटा V सैचुरेटेड माइनस बीटा V सैचुरेटेड। तो VC आ गया V सैचुरेटेड प्लस बीटा V सैचुरेटेड माइनस V सैचुरेटेड T अपॉन RC। V सैचुरेटेड माइनस V सैचुरेटेड 1 प्लस बीटा T अपॉन RC। ये आपका T की वैल्यू T1 के बराबर है एट T is equal to T1 voltage across capacitor reaches beta V saturated takes place। तो VC T1 VC फंक्शन ऑफ T1 देखो हमने उसमें दिखाया था VC फंक्शन ऑफ T1, VC का मान कहाँ तक जा रहा है बीटा V सैचुरेटेड बराबर V सैचुरेटेड माइनस V सैचुरेटेड 1 प्लस बीटा e की पावर माइनस T1 अपॉन RC। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग दिस रिलेशन solving this relation we obtained T1 बराबर RC log 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। ये T1 की वैल्यू। टोटल टाइम पीरियड पूरा 2 टाइम्स कर लीजिए RC टोटल टाइम पीरियड
टाइम पीरियड t बराबर 2t1 2RC log बेस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 बीटा। ये आपके the output waveform is symmetrical, thus output waveform is symmetrical. ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो गया। तुम हमको बुक एक दिन के लिए दे दो तो हम कल तुमको दे देंगे। और ये वाला पार्ट हमारे पास बुक में है, ये टिपिकल बहुत है, ये कल करा देंगे। VFFA मतलब वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर। ठीक है, ये वाला जो A/D D/A कन्वर्टर, ये सब पार्ट करा दें, बस करें। ठीक है, कल 10:30 बजे आपको आना है। निकलिए तुरंत, भाई लेट हो रहा है।